नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरीशा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। JJN न्यूज़ ने पहल चलाई है वार्ड यात्रा की, जहां हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को समस्या दे रही हैं, जैसे पानी ना होना, गंदगी। और ऐसे ही हम बहुत सारे वार्डों में पहुंचे थे जहां हमें बहुत सारी समस्याएं दिखी और उनका क्या समाधान है, हमने उनके पार्षदों से भी बात करी। तो ऐसे ही आज हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 16 में। तो आइए जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और वो अपने पार्षद से बात कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उनकी समस्याओं का कितना हल हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। तो सर, आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ पर? मेन जो समस्या है यहाँ ट्रैफिक की है, जो 4 व्हीलर मार्केट के अंदर आते हैं, उसकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। मेन समस्या यही है। बाकी पार्किंग वगैरह की समस्या तो काफ़ी हद तक सॉल्व कर दी है, क्योंकि पीछे बन गई है, टॉयलेट वगैरह भी सब नया बना है, सफाई व्यवस्था भी ठीक है। लेकिन बस ट्रैफिक की एक समस्या है कि 4 व्हीलर की एंट्री बाज़ार में कर रखी है, जिसकी वजह से जो है जाम की स्थिति बनती है। सर, अभी हम देख रहे थे कि 4 व्हीलर और कोई भी मतलब 2 व्हीलर्स भी आना बंद हो गई थी, तो ये फिर से स्टार्ट कर दिया इन्होंने? फिर से शुरू हो गई हैं। दिवाली के समय पे बंद करा था, लेकिन फिर से मार्केट में आ रही हैं। तो 4 व्हीलर से मेन प्रॉब्लम है। 2 व्हीलर तो फिर भी एडजस्ट हो जाती हैं, इधर उधर आदमी एडजस्ट कर लेता है। 4 व्हीलर बहुत जाम लगाता है मार्केट में। आपके पार्षद आपकी इन समस्याओं को सुनते हैं या नहीं सुनते? हाँ, नहीं, पार्षद आते रहते हैं मार्केट में, क्योंकि वो मार्केट में ही रहते हैं, तो इस वजह से मार्केट का राउंड में आते रहते हैं। और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था भी, डिलक्स टॉयलेट बना हुआ है, अभी ही बनाया है, नया ही टॉयलेट बना है। पानी की व्यवस्था? पानी भी आता है, ऐसा कुछ नहीं है, टाइमली आता है, जो उनका रूटीन होता है, लेकिन आता है पानी, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। तो आपको अपने पार्षद से कोई शिकायत नहीं है या शिकायतें हैं? नहीं, आप देखो, बेसिक शिकायतें जो वो हैं, वो पार्षद भी उसमें कुछ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि वो प्रशासन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ऐसी कोई पार्षद से हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है। वो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, लाइट वगैरह पोल्स वगैरह पे लगी हुई हैं, रात को जल भी रही हैं। नहीं तो क्या होता है, लाइटें होती हैं लेकिन वो जलती नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल जल रही हैं। ये वार्ड 16 है, आपकी शॉप है यहाँ पर, तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हम तो यहाँ पे नए हैं, वैसे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी मेन तो पार्किंग की डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कस्टमर भी आते हैं तो उनको कहाँ पार्किंग करना है, इसकी कोई फैसिलिटी नहीं हो पाती। मेन पार्किंग का ही है। ठेले वाले घूमते हैं तो पास नहीं हो पाता है, और बड़े वाहन तो जैसे दिन में आने ही नहीं चाहिए यहाँ पर। जो 4 व्हीलर हैं उनको तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आम पब्लिक है पैदल चलती है तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड न जाने कितने ठेले यहाँ पे घूमते रहते हैं, जिनका किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। दुकानों के सामने ठेले लगा लेते हैं। अब उन ठेलों को अगर हम हटने के लिए बोलते हैं तो फिर बहस होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो एक ठेलों का समाधान करना है कि भाई ठेले, ज़रूरत से ज़्यादा ठेले हो चुके हैं यहाँ पे। और दूसरा, पार्किंग की समस्या। आपने इस समस्याओं पे अपने पार्षद से बात की? मैम, पार्षद जी को कई बार इन चीज़ों के बारे में बताया गया है, लेकिन वो भी अपनी कुछ मजबूरियां बता देते हैं कि भाई अभी नहीं हो पाएगा, या चलो ठीक है, विल टेक सम एक्शन लेटर ऑन। तो अभी यह है कि समाधान इन चीज़ों का निकल नहीं पा रहा है। तो मतलब आपका ये कहना है कि समाधान नहीं निकल पा रहा है, पार्षद जी मतलब समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी कोई हल ढूंढ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ का। तो आप मतलब अपनी राय क्या देना चाहेंगे कि किस अकॉर्डिंग वो अपना ये काम कर सकते हैं? मैम, थोड़ा सा देखिए, काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि जो मेन ट्रैफिक जाम लगता है अनऑर्गेनाइज ट्रैफिक की वजह से, जिसमें ठेले एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। या तो ठेलों के लिए एक स्पेसिफिक जगह बना दी जाए कि भाई ठेले वाले यहाँ पे अपना माल बेच सकते हैं। ये थोड़ा स्पेस कस्टमर्स के आने जाने के लिए रहे। और यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट्स की प्रॉब्लम ये है कि उनमें गंदगी इतनी है कि उसमें कोई डिसेंट आदमी जाना भी पसंद नहीं करता, और अगर आप जाओ भी तो फिर उसके बाद आपको हाइजीन की प्रॉब्लम लगती है। तो इस वजह से ये होता है कि अगर हम लोगों को कभी, मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो सीधे घर ही जाते हैं। तो उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप उसे यूज़ कर सकें। साफ सफाई को लेकर भी फिर आपने कोई मुद्दा नहीं उठाया अपने पार्षद के सामने? मैम, मुद्दे तो उठाए जाते हैं, लेकिन ये है कि उतना कॉन्स्टेंटली हम लोग भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए हम लोग भी बिज़ी रहते हैं।
तो हम इन चीज़ों के लिए दौड़ भाग करें या हम अपने बिजनेस को देखें, ये भी एक समस्या है। और पानी की समस्या? पानी की समस्या मैम, पानी बरसात में तो भर ही जाता है रोड्स के ऊपर, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। वो तो थोड़ा सा ये है कि हम ये जो स्लोप है ये हाइट में है, अदरवाइज़ हमारे शॉप्स के अंदर भी पानी आने लग जाएगा। उन्होंने मुद्दा उठाया था यहाँ पार्किंग का, क्योंकि ये मार्केट लाइन है, जितना भी ये है ये वार्ड नंबर 16 मार्केट में है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके की पार्किंग फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। दुकानों के आगे ही सारी वाहन दुकानों के आगे ही खड़े हुए हैं, जिनसे दुकानदारों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे की जो एरिया था वो मार्केट का एरिया है, और जो पीछे का एरिया है जहाँ लोग रहते हैं मेन, तो आपको यहाँ पर क्या समस्या फेस करनी पड़ी? यहाँ पर समस्या यह है ना मैडम, एक तो यहाँ पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। व्यापारियों को क्या कहते हैं, यहाँ जगह नहीं मिल रही, रास्ता नहीं मिल रहा बिल्कुल। प्रशासन से कितने बार कह दिया हमने, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और दूसरी यहाँ सड़क में इतने गड्ढे हैं, और ये हैं यहाँ पर 2 बार अभी दीपावली में 2-3 लेडीज़ भी गिर गई, बच्चे भी गिर गए नाली में। तो ये हमने अपनी तरफ से लगवाएं। प्रशासन और नगर पालिका के चेयरमैन साहब से भी कई बार हमने दरख्वास्त करी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने पार्षद साहब से बात करी इस बारे में? पार्षद तो सुनता ही नहीं है यहाँ का, इतना गंदा आदमी है वो। सुनने के नाम में उसे फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाएगा, और कोई समस्या बताओ तो करने का कोई नाम ही नहीं है। तो उनकी तरफ से कोई हल नहीं होता इस चीज़? कोई हल नहीं है यहाँ का। तो ये आप बता रहे हैं कि गड्ढे आपने खुद फिल कराए हैं यहाँ पर? पानी यहाँ बताओ, नल टूटा हुआ, पानी हमने करवाया। ये आगे चैम्बर मैंने बनवाया, आगे पुलिया मैंने बनवाई वहाँ पर जाके लोगों से करके। लोगों का कुछ भी, किसी गरीब लड़की है किसी का कोई इलाज के लिए कहो, पार्षद कुछ सुनता ही नहीं है। गंदगी की व्यवस्था है? गंदगी देखिए आप यहाँ पर, आपको खुद ही लग रहा होगा कितनी गंदगी है। गंदगी के नाम पे भी कोई सफाई कर्मचारियों से कितना भी कह दो, सुनने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं है। पानी बिजली? पानी बिजली तो थोड़ा ठीक है, बिजली ठीक है। और आपकी जो पार्षद के हक में काम होते हैं, जैसे आधार कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना? कुछ नहीं। किसी का कोई आती है लेडीज़ बेचारी, कहती है मेरी पेंशन बनवा दो, उसके लिए कोई नहीं सुनता। वो कोई आएगी, क्या कहते हैं, किसी गरीब लड़की के लिए कहते हैं शादी के लिए कुछ करवा दे भैया, कुछ नहीं सुनता पार्षद। पार्षद तो बहुत ही वो है, घटिया आदमी है। तो आपका ये कहना है कि पार्षद आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे? यहाँ आप किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पर इतने परिवार रहते हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं करता पार्षद। आपका क्या नाम? अश्वनी बंसल। सर, आपको यहाँ क्या परेशानियों का सामना? भाई हमारे वैसे तो जो मेंबर साहब हैं वो बहुत अच्छे आदमी हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करते हैं हर काम को करने की, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, जैसे रोड की है, नाली की है, पार्किंग की है, वो अपने आप धीरे धीरे जैसे भी सॉल्व करेंगे वो। जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ गड्ढे भी हैं, क्योंकि ये मार्केट का इलाका है, और पार्किंग की प्रॉब्लम है वो मैं मानती हूँ, लेकिन गड्ढे हैं, गंदगी भी है, तो उसमें वो कोई मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक्शन नहीं ले रहे। अभी उन्होंने नाली का ये हमारा टूट गया था, वो नया पड़वाया, लेकिन फिर वो किसी वजह से फिर टूट गया, वो दोबारा बनना है, तो अब जब भी बनेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मार्केट का इलाका है, और यहाँ इतनी गंदगी देखने को मिल रही है विदाउट मास्क। मतलब यहाँ पर इतनी बदबू है और इतने कीड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब्जी मार्केट है, तो उस पे कितना प्रभाव पड़ेगा इस गंदगी का। इस समस्या का कोई हल है या नहीं? आप जैसे देख रहे हैं सर, यहाँ इतनी गंदगी है और ये सब्जी मार्केट है, तो उस रिलेटेड आपको इस गंदगी से क्या समस्या फेस करने को मिला? इसकी भी सफाई बड़ी कम होती है मतलब, और पार्षद बिल्कुल यहाँ के बिल्कुल बेकार हैं, कुछ काम करते नहीं हैं, आते ही नहीं हैं। एक बार भी नहीं आए हैं यहाँ के पार्षद। गड्ढे हैं और वो पुलिया टूटी हुई है, हम लोग खुद बनवा रहे हैं, पार्किंग की सुविधा नहीं है। सबसे पहले है जिसकी मर्जी है, जो रोड में गाड़ी लगा के चल देता है वो चले जाता है। जनता को परेशानी होती है, कोई बीमार है, कोई सुनवाई नहीं। और क्या समस्या का सामने देख रहे हैं, समस्या क्या होती है? ये है गड्ढे भरे पड़े हैं, सीवर साफ नहीं हो रहे हैं, सड़क नहीं बनी है 10 साल से। पार्षद के पास जाते, पार्षद कुछ नहीं सुनता। तो आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है पार्षद? कोई सुनवाई नहीं है, पार्षद से कई बार भी कहा है, लेकिन कुछ होता नहीं है। वो जब फिर बस और कुछ नहीं है। अब उस दिन पुलिया टूटी हुई थी, दोबारा बनी, वो दोबारा टूट गई। कच्ची पुलिया बनाई है। हमने कहा भी था इसको ठीक से बनवा दीजिए, इसको पूरा तोड़वा के ढंग से बनवा दीजिए, कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने अपना काम किया। हाँ, इन्होंने बनवाई है। पार्षद ना होके दूसरों ने बनवाई है इसे। व्यापार मंडल के सहयोग से बनी हुई पुलिया है ये नगर निगम के सहयोग से बनी हुई नहीं है। रात को उठा के अंदर रख रहे हैं इसको, ताकि जाल उठ ना जाए।
वो दोनों के दोनों जाल टूटे हुए हैं। तो आज ये दूसरा दिन था वार्ड नंबर 16 की गलियों में और हमने यहाँ के पार्षद से बात करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लगता है पार्षद साहब कहीं बिजी हैं। अगर आपके वार्ड में भी कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी समस्या और अपना वार्ड नंबर। जल्दी JJN की टीम पहुंचेगी आपके वार्ड में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ JJN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।